दोस्तों, जब भी मौका मिले बड़े बुजुर्गों के पैर छू लिया करो। इनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जिंदगी में हर रंग भर जाता है। महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग है जिससे हमें अपनों से बड़ों के आदर, सम्मान और मार्गदर्शन की अहमियत का पता चल सके। आइए जानते हैं इस प्रसंग के बारे में। उन दिनों महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक दिन दुर्योधन के व्यंगों से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी इस घोषणा का जब पता चलता है तो पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था। वे एक महान योद्धा थे, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करके आओ। द्रौपदी ने अंदर प्रवेश किया और पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया और फिर द्रौपदी से पूछा कि वत्सा, तुम इतनी रात में अकेली मेरे शिविर में किसके साथ आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहां लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष से बाहर खड़े हुए हैं। तब भीष्म भी कक्ष से बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म बोले, मेरे एक वचन को मेरे दूसरे वचन से काट करने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद ये महाभारत के युद्ध की नौबत ही ना आती। दोस्तों, बड़ों के आशीर्वाद में बड़ा दम होता है। ये कवच की तरह काम करते हैं। उनका कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी इस संस्कृति का पालन करें तो घर स्वर्ग बन जाए। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें अपनी चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। ऐसे समय में हमारा मार्गदर्शन ही हमें उस अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जा सकता है और ये मार्गदर्शन हमें अपने बड़ों से मिलता है। जीवन खुशहाल हो जाएगा अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। इसके साथ ही फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार और धन्यवाद।